मथुरा नगरी में राजा उग्रसेन के पुत्र कंस का अत्याचार चारों ओर फैल चुका था। कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से हुआ। विवाह के समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवी का तुम स्वयं रथ हाँक रहे हो, उसका 8वां पुत्र ही तुम्हारा काल बनेगा। कंस ने यह सुनते ही देवकी को मारने के लिए तलवार उठा ली, परंतु वसुदेव जी ने वचन दिया कि जो भी संतान होगी वह उसे सौंप देंगे। कंस ने उन्हें जीवित छोड़ दिया, पर सभी पुत्रों को जन्मते ही मार डाला। देवकी का 8वां गर्भ विशेष था। यह स्वयं भगवान विष्णु का अवतार था। गर्भावस्था के समय वसुदेव जी और देवकी दोनों को अद्भुत प्रकाश और दिव्य सुगंध का अनुभव हुआ। उस समय भगवान ने देवकी के हृदय में प्रकट होकर संदेश दिया, हे देवकी, मैं ही विष्णु हूं, धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने हेतु अवतरित हो रहा हूं। मध्य रात्रि का समय था। श्रावण मास, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, घनघोर मेघ, मूसलधार वर्षा, आकाश में बिजली चमक रही थी। तभी कारागार में दिव्य प्रकाश हुआ। भगवान 4 भुजाओं वाले रूप में पीतांबर धारण किए, श्रीवत्स चिन्ह और कौस्तुभ मणि से अलंकृत होकर प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म थे। देवकी और वसुदेव जी ने स्तुति की, हे प्रभु, आप ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश के भी कारण हैं। कृपया अपना यह दिव्य रूप छुपाकर बालक का रूप धारण करें। भगवान ने बाल रूप धारण किया और वसुदेव जी को आदेश दिया, तुम मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा दो और उनकी नवजात कन्या को यहां ले आओ। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। पहरेदार निद्राग्रस्त हो गए और शेषनाग ने अपनी फन से वसुदेव जी को ढक लिया। वसुदेव जी यमुना पार करके गोकुल पहुंचे, जहां यशोदा मैया सो रही थी। उन्होंने शिशु को यशोदा के पास रख दिया और उनकी कन्या को लेकर कारागार लौट आए। सुबह होते ही कंस को कन्या की सूचना मिली। वह उसे मारने दौड़ा, परंतु कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में प्रकट हुई और बोली, अरे मूर्ख, तेरा संहारक तो कहीं और जन्म ले चुका है। इसके साथ ही कंस का अंत निकट आ गया और वृंदावन में नंद यशोदा के घर कन्हैया अपनी बाल लीलाओं के लिए तैयार हो गए।